अपने आप को जब इंसान खुदा समझने लग जाए ना, समझ लो जुपिटर कैंसर से जा रहा होता है, लगन से जा रहा होता है। तो जुपिटर जब लगन में आता है तो ईगो बहुत बढ़ता है और इंसान फैलता है। लेकिन साथ-साथ में ना जिन अब बिकॉज़ सैटर्न अभी पाइसेज़ में है, तो उससे अच्छी बात ये क्या है कि वो ग्राउंडनेस पकड़ के रखा है। लेकिन ना इस ड्यूरेशन में आपको बहुत कुछ होगा कि मेरे को ना यार पैसा देकर भी अगर नॉलेज मिलती हो, कॉन्शसनेस मिलता हो और यही टाइम पीरियड है कि जब आप ना बहुत सीखोगे। आप देखना जब भी जुपिटर लगन से ट्रांजिट करता है ना, ऐसा व्यक्ति को उस टाइम पे बहुत सारा कॉन्शसनेस सडनली राइज़ होता है। क्योंकि ना उसकी दुनिया बड़ी हो जाती है। आज तक हो सकता है आप बहुत छोटे से दुनिया के अंदर रहते होंगे। आपको लगता होगा ये दुनिया ये तो इसी उसमें रहना है। अभी क्या है ना वो दुनिया बदलने वाली है और वो दुनिया बदल के इतनी बड़ी होगी कि आपको लगेगा ये तो बहुत डिफरेंट टाइप की दुनिया है। ये तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था ऐसा हो सकता है। तो उसके ना जो पैरामीटर्स ऑटोमैटिकली बनने चालू हो गए होंगे। अब जो है ना आपकी कंप्लीट पर्सनैलिटी का ओवरहॉल है। क्योंकि अब तक आप हो सकता है बहुत नैरो माइंडसेट से सोचते होंगे, अब उससे 100 गुना बड़ा सोचना है। अब जब कभी 100 गुना बड़ा सोचना है तो 100 गुना बड़ा होने के लिए उस टाइप का आपके लाइफ के अंदर चेंजेस आने स्टार्ट होंगे। तो ये जुपिटर लगन का इफेक्ट है। लियो असेंडेंट के लिए खर्चा करवाने के लिए तैयार। और ये खर्चा इसलिए होगा क्योंकि आपको या तो एजुकेशन के लिए खर्च करना है या अपना इमेज के लिए खर्च करना है और नहीं तो मार्केटिंग के लिए खर्च करना है अपने बिजनेस के अंदर। यहाँ पे बहुत खर्चा होगा। होने दीजिए, कोई बात नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो खर्चा होगा ना जुपिटर का 12th हाउस के अंदर, इसकी वजह से आपके लाइफ के अंदर आप देखोगे कि आपका ना जो आज तक पब्लिसिटी नहीं हुआ था, जो आज तक आपका पीआर नहीं हुआ था, जो आज तक आपको लग रहा था कि ये सब चीजें अटकी हुई हैं लाइफ के अंदर, वो अब धीरे 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 इन जैसे इनहेरिटेंस इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। आपको या तो इनहेरिटेंस इश्यू आप गिव अप कर दोगे या बोलोगे कोई बात नहीं यार सॉल्व कर दो, मेरे को ना मुक्त कर दो यहाँ से। आपका 8वें घर का जितना भी गिल्ट है, आपका दबे हुए चीजें हैं, वो सब के सब ना अब यहाँ पे खर्चे के थ्रू निकल जाएंगी। क्योंकि आप डोनेशन मोड में आ गए हो। आप बोल रहे हो कि मेरे को ना अब यहाँ से मुक्त होना है, मेरे को फटाफट करने दो। और इसकी वजह से क्या होगा, आपका प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अभी तक आपने जितना भी प्रोग्रेस किया होगा पिछले 10-11 साल के अंदर, उसके अंदर जो कुछ भी एक्युमुलेट हुआ होगा, जो कुछ भी ऐसा रह गया होगा कि अभी किसी कंसल्टेंट का पैसा रह गया है, किसी स्ट्रैटेजिस्ट वाले का पैसा रह गया है, यहाँ पे पैसा रह गया है, आपका फेम नहीं बढ़ा है किसी वजह से, सडनली यू विल सी कि बहुत सारा खर्चा होगा एंड देन फेम बढ़ेगा। तो अगर खर्चा हो रहा है ना तो डोंट बी अफ्रेड, कर लीजिए खर्चा। वर्गो असेंडेंट्स के लिए यही जो क्या बोलते हैं, जुपिटर है वो 11th हाउस में आ रहे हैं। जुपिटर 11th हाउस में बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट्स के ना आपको 11th हाउस में मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर्स के मिलेगा, प्रेसिडेंट्स के नहीं, प्राइम मिनिस्टर्स के मिलेगा। जो चुनाव लड़के आते हैं ना उनका जुपिटर 11th हाउस में या 11th हाउस को देखता हुआ मिलता है। बहुत सारे इंडियन पीएम्स के भी आपको जुपिटर 11th हाउस में दिखाई देंगे। उसका रीजन क्या है कि वो मासेस को गवर्न करता है एंड वो 11th हाउस के अंदर तो ना अभी आपके नए फ्रेंड्स बनने चालू हो जाएंगे और ऐसे ग्रुप्स बन जाएंगे कि अच्छा मैं एनिमल वेलफेयर ग्रुप में जुड़ा, उसके वजह से मेरे फ्रेंड्स बन गए, या मैं इस पर्टिकुलर सामाजिक कार्य के लिए मैंने चालू किया, उसके वजह से मेरे फ्रेंड्स बन गए, कोलैबोरेशंस हो गए मेरे बहुत सारे। क्यों हो गए? क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर काम कर रहा था, कोई भी हॉबी पिकअप कर रखा था। तो अभी नए ग्रुप्स में जाने का टाइम आ गया है। आपको वर्क प्लेस के अंदर भी आपको लगेगा कि ना यार मेरे को ना आज तक मैंने इतनी बड़ी टीम संभाली नहीं है, मैंने इतने बड़े प्रोजेक्ट संभाले नहीं थे। अभी आपको बड़े प्रोजेक्ट्स का चार्ज दिया जाएगा। हो सकता है अभी तक आप बहुत छोटी कंपनी के अंदर या कंपनी के अंदर बहुत छोटा से वो मैनेज करते होंगे, पोर्टफोलियो मैनेज करते होंगे। अभी बड़े पोर्टफोलियोज का टाइम आ गया है। जुपिटर 11th हाउस के अंदर जब जाता है वो उसी तरीके से सडन एक्सपेंशन देते हैं। लिब्रा के अंदर यही जुपिटर आपको 10th हाउस के अंदर जा रहे हैं। तो 10th हाउस में जुपिटर का क्या एक जो नेगेटिव इफेक्ट है वो ये है कि बिना मांगे एडवाइस मत दीजिए, बी वेरी केयरफुल। अच्छी बात क्या है कि अब ना आपके प्रोफेशन के अंदर यू विल सी कि अच्छा अब ना मेरे को मासिस को कैसे रीच आउट करना है, अब ना मेरे को अपने जो भी काम मैं कर रहा हूं उस काम को करते वक्त ये कैसे करना है कि मैं हर एक व्यक्ति तक पहुंच सकूं। उसके लिए जुपिटर का ट्रांजिट बहुत अच्छा है। क्योंकि ना और इसके अंदर दो चीजें और होंगी। आपका ना मेहनत बढ़ जाएगा। अब आप सोच लो कि अगले 1 साल जब तक ये 6 महीने तो एटलीस्ट जुपिटर कैंसर में है, उससे पहले रेट्रोग्रेड हो,
6 महीने तक तो आप समझ लो कि आपको ना होश नहीं आएगा मेहनत करते-करते। आपको लगेगा यार मैंने ऐसा कौन-सा वो कर लिया है, पाप किया है कि मेरे को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, इतनी मेहनत मैंने कभी नहीं करी। जुपिटर 10th हाउस में यहाँ पे इतनी मेहनत इसलिए करवाएगा क्योंकि अगर त्रिशाड 3rd एंड 6th लॉर्ड ना इज़ लाइक डंडा इन हैंड। वो डंडा हाथ में लेके ना आपको पीछे भगाता है, बोलता है काम कर। सुबह उठो काम करो। खाली नहीं बैठेगा कोई भी। तो 3rd एंड 6th लॉर्ड अगर 10th हाउस में हो, ऐसा व्यक्ति को चैन नहीं आता, उसको काम मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आपके टाइम पीरियड वो है जब आपको ना इतनी मेहनत जाएगी कि आप ग्रो कर जाओगे यहाँ से 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना। लेकिन ना ये समझ लीजिए कि अगले 6 महीने बैठना नहीं है। कॉन्स्टेंटली आप बहुत सारी जगहों में के अंदर जाओगे, बहुत सारी चीज़ें आप नई करना स्टार्ट करोगे। लेकिन मेहनत है। स्टार्टिंग के कुछ महीने बहुत मेहनत जाएगा, डिस्प्यूट्स होंगे, बहुत सी लड़ाई झगड़े होंगे। डोंट वरी अबाउट इट। ये आपका अथॉरिटी, आप बड़े हो गए तो क्या होता है ना, आप जब बड़े फैल रहे होते हैं ना, तो एक तरीके का रेजिस्टेंस आता है। और रेजिस्टेंस इसलिए क्योंकि लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है कि यार ये बंदा यहाँ पर क्यों है। उसको काउंटर करने के लिए ही लड़ाइयाँ हैं। इसलिए 6th हाउस है ना, 6th हाउस लॉर्ड है। तो वो लड़ाइयाँ झगड़ा होगा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में सेटल हो जाएगा। आप सब लोग मान जाएंगे कि आपका अथॉरिटी है जी, कोई बात नहीं, खत्म। आपका अथॉरिटी का ईयर है, फुल फ्लैज होके लड़ाई झगड़ा कीजिए। उसके बाद भी आप यहाँ पर एस्टैब्लिश होंगे।